तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर, और उस पेपर में हम लोग बात करेंगे संस्कृत विषय की। तो ये जो आज का हमारा पेपर है ये सीटेट 28 दिसंबर 2021 का पेपर है, और इसमें हम पहला भाग लेकर उपस्थित हैं आपके लिए। इस पहले भाग में हम लोग बात करेंगे अपठित गद्यांश की, ठीक है। और अपठित गद्यांश में हम लोग सबसे पहले इसके भावार्थ को संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे प्रश्नों को समझने में, उसका उत्तर ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ हमारा है, लिखा हुआ है पंचदश शताब्द्याम। पंचदश शताब्द्याम का मतलब है, पंचदश का मतलब हो गया 15 और शताब्द्याम मतलब शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में निर्मितम लोधी गार्डन, 15वीं शताब्दी में निर्मित लोधी गार्डन इति प्रसिद्धम उपवनम, इस नाम से प्रसिद्ध एक उपवन है। कहाँ है? तो नवदेहली क्षेत्रे स्थितम अस्ति। 15वीं शताब्दी में निर्मित लोधी गार्डन नाम का एक प्रसिद्ध उपवन नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। नवति प्रहल परिमितम। अब ध्यान दीजिएगा, नवति का मतलब क्या होता है? तो नवति का मतलब होता है 90। ये एक संख्या है, और कौन सी संख्या है? 90 की। प्रहल का मतलब होता है एकड़। अगर आप गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, एक परिमाप होता है जमीन का, एकड़। तो नवत मतलब 90, प्रहल मतलब हो गया एकड़। नवत प्रहल परिमितम, 90 एकड़ में बृहद आकारम इदम उपवनम, एक विशाल आकार का ये उपवन है। 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ विशाल आकार का ये उपवन है। अत्र शताधिक वर्षेभ्यः प्राचीनाः पादपाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, अर्थात इस उपवन में शताधिक वर्षेभ्यः प्राचीनाः, 100 वर्षों से भी अधिक पुराने पादपाः सन्ति, पौधे हैं, पेड़ हैं। तेषु वट वृक्षः अश्वत्थः, उन पेड़ों में, जो इस उपवन में पेड़ हैं 100 वर्ष से भी पुराने पेड़, उन पेड़ों में वट वृक्षः बरगद के पेड़ हैं, अश्वत्थः पीपल के पेड़ हैं, निम्बः नींब है, किंसुकः कहते हैं टेसू को, और टेसू नहीं जानते हैं तो एक पेड़ होता है ढाक का। किसका होता है बोलिए? ढाक, ठीक है। और ढाक भी नहीं समझते हो तो पलाश का नाम सुना होगा, और पलाश के फूल को ही टेसू कहा जाता है या किंसुक कहा जाता है। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पर मुद्रण दोष है, आनम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आम्रम, ठीक है। तो किंशुकः आम्रम देवदारुः इंगुदी सिंसपाह, सिंसपाह मतलब होता है शीशम, आमलक मतलब आंवला, बिल्वः बेल, और अर्जुनः अर्जुन। तो इस उपवन में कौन कौन से पेड़ हैं जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं? वटवृक्ष मतलब बरगद हो गया, अश्वत्थ पीपल हो गया, निम्ब नीम हो गया, किंशुक मतलब ढाक या पलाश के पेड़, आम देवदार, इंगुदी शीशम, आंवला, बिल्व और अर्जुन के पेड़ प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। सरणिषु स्थिताः वृक्षाः दर्शका नाम मनांसि हरन्ति। ये जो वृक्ष हैं एक पंक्ति में लगे हुए हैं, तो पंक्तियों में स्थित, कतारों में स्थित ये वृक्ष दर्शका नाम मनांसि हरन्ति, दर्शकों के मन को हरण करते हैं। प्रतिदिनम सहस्रः जनाः अत्र विहाराय आगच्छन्ति। प्रत्येक दिन हजारों लोग यहाँ पर विहार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं। लक्षशः खगाश, और लाखों पक्षी अत्र आश्रयं प्राप्नुवन्ति, यहाँ पर आश्रय प्राप्त करते हैं। इदम उपवनम चतुर्भागेषु विभक्तम, यह उपवन जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। एकत्र पुष्पारामः विराजते, एक तरफ पुष्पारामः, पुष्पारामः का मतलब पुष्पों का, आरामः मतलब उपवन या बगीचा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पुष्पारामः में 2 शब्द हैं, एक है पुष्प और एक क्या है? आरामः। आराम यहाँ विश्राम वाला नहीं है, आराम का मतलब विश्राम नहीं है, आराम का मतलब यहाँ पर किससे है? तो उपवन से है, बगीचे से है। एक और अभी हमने पढ़ा कि ये उपवन 4 भागों में विभक्त है। एक भाग किसका है? फूलों का है। तो फूलों का जो बगीचा है, फूलों का जो बगीचा है, लिखा हुआ एकत्र पुष्पारामः विराजते, एक तरफ पुष्पों का, फूलों का बगीचा शोभायमान होता है। अस्मिन आरामे,
इस बगीचे में मुख्यतया मुख्य रूप से पाटलम, पाटलम किसको कहते हैं? गुलाब को। इस बगीचे में गुलाब, नवमल्लिका मतलब चंपा, उत्पलम कमल, जपा कुसुम गुड़हल का फूल, शेफालिका बकुल पुष्पम, रजनीगंधा यूथिका मतलब जूही, ये सारे फूल यहाँ पर हैं। पुष्पाणाम शोभा दर्शका नाम मनः प्रसादयति, और फूलों की शोभा जो है वो दर्शकों के मन को प्रसन्न करती है। मधुगंधिनः भ्रमरः पुष्पेषु उड्डयन्ते, पुष्पों से जो मधु की गंध निकलती है, मधु की सुगंध निकलती है, उस सुगंध से आकर्षित होकर के भंवरे इन फूलों पर उड़ते हैं, घूमते रहते हैं। पुष्पेभ्यः मधुरसम नीत्वा, फूलों से मधुरस लेकर के मधुमक्षिका जो मधुमक्खियां होती हैं वे मधु संचयम कुर्वन्ति, मधु का संचय करती हैं, शहद का संग्रह करती हैं। अस्मिन् उपवने विद्युत निर्झराह वातावरणम मनोहरम शीतलम च कुर्वन्ति, उस इस उपवन में विद्युत से चालित, बिजली से चलने वाले झरने झरते हैं, और उससे क्या होता है? वातावरण मनोहर होता है और शीतल होता है। अत्र भ्रांत्वा, यहाँ पर भ्रांत्वा मतलब भ्रमण करके, रुग्णाह जो रोगी होते हैं वे लोग भी स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं अर्थात स्वस्थ होते हैं। कदाचित अस्माभि अत्र भ्रमणाय गंतव्यमेव, इसलिए कभी हमको भी घूमने के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। ये तो संक्षेप में इसका भावार्थ हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आए हुए जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं, कौन से हैं? पहला प्रश्न क्या है? भ्रमराह कुत्र डयन्ते, भंवरे कहाँ उड़ते हैं? भंवरे कहाँ उड़ते हैं? तो अभी हमने गद्यांश में समझा था कि फूलों पर, फूलों से जो मधु की सुगंध आती है उस सुगंध से आकर्षित होकर के भंवरे उन फूलों पर मंडराते हैं, उड़ते हैं। तो भ्रमराह कुत्र डयन्ते, भ्रमराह पुष्पेषु डयन्ते, डी विकल्प सही हो जाएगा पहले प्रश्न में। और अगला प्रश्न देखते हैं, केशाम शोभा दर्शका नाम मनः प्रसादयति, किसकी शोभा दर्शकों के मन को प्रसन्न करती है? बाला नाम बच्चों की शोभा, भ्रमराणाम भंवरों की शोभा, पुष्पाणाम पुष्पों की शोभा, या नारीणाम नारियों मतलब स्त्रियों की शोभा दर्शकों के मन को प्रसादित करती है, प्रसन्न करती है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने गद्यांश में पढ़ा है किसकी शोभा दर्शकों के मन को प्रसन्न करती है? पुष्पाणाम, फूलों की शोभा दर्शकों के मन को प्रसन्न करती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः, जो अर्थ पंक्ति का होता है, पंक्ति के अर्थ का समानार्थी, पंक्ति शब्द का समानार्थी शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, तत्चित्वा लिखत, और उसको चुनकर लिखिए। तो पंक्ति का मतलब क्या होता है? कतार होता है, और कतार के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गतिषु, तो गतिश तो हो गया गति, वाहनेषु वाहन हो गया, उपवनेषु बगीचा हो गया, एक ही शब्द है सरणीषु, सरणी का मतलब क्या है? पंक्ति है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरणीषु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न वो देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आरामः इति पदम कस्य समानार्थकः, इस गद्यांश में जो आराम पद आया है, आराम शब्द आया है, वो किसका समानार्थी है? क्या उपवन का समानार्थी है, विश्राम का समानार्थी है, भोजन का है, या फिर सुख का है? तो ध्यान दीजिए, अभी हमने समझा था पुष्पारामः, और पुष्पारामः का मतलब था जो ये उपवन था ये 4 भागों में विभक्त है और एक भाग किसका है? पुष्पों का है। तो पुष्पारामः में हमने समझा था कि आराम का मतलब क्या है? उपवन है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। रुग्णाः जनाः किम कृत्वा स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति, रोगी लोग क्या करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं? तो पुस्तकम पठित्वा, पुस्तक पढ़कर स्वस्थ होते हैं, मिष्ठानम खादित्वा, मिठाई खा करके, भजनम कृत्वा, भजन करके? नहीं, रोगी लोग यहाँ पर इस उपवन में भ्रांत्वा मतलब भ्रमण करके क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 6ठा प्रश्न, और ये प्रश्न भी आपके सामने आ गया। भ्रांत्वा इति कृदंत प्रत्यंत पदे धातु निर्देशम कुरुतु, आपको भ्रांत्वा में धातु बतानी है, किस धातु से
अक्त्वा प्रत्यय लग करके भ्रांत्वा बना है, तो भा धातु है, नहीं है, भा है, ये भी नहीं, गम भी नहीं है, फिर कौन सी धातु है, भ्रम धातु है। और भ्रम धातु का जो माँ है, ये माँ जो है ये इसके स्थान पर क्या हो गया है, ना हो गया है, और इस प्रकार से क्या बना है, भ्रांत्वा बना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, लोधी गार्डन इति उपवनम कति भागेषु विभक्तम। लोधी गार्डन नाम का जो उपवन है ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो अभी अभी हमने समझा था 4 भागों में विभक्त है। यहाँ विकल्प में एक है, पहला विकल्प पंच भागेशु, फिर है षड भागेशु, 5 भागों में बटा है या 6 भागों में बटा है, चतुर्भागेशु 4 भागों में बटा है, या फिर सप्त भागेशु 7 भागों में बटा है। तो हमने पढ़ा हुआ है अभी कि लोधी गार्डन कितने भागों में बटा है, 4 भागों में, है ना। एक बार हालांकि हम लोग देख भी लेते हैं क्या चतुर्भागेशु सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गद्यांश में कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देखिए गद्यांश में दिया हुआ है बिलवृक्षा, ये है इदम उपवनम चतुर्भागेषु विभक्तम, इदम उपवनम चतुर्भागेषु विभक्तम। तो यह उपवन जो है कितने भागों में बटा है, 4 भागों में। तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया था हम लोगों ने 7वें प्रश्न में। और 7वां प्रश्न क्या था, लोधी गार्डन इति उपवनम कति भागेषु विभक्तम। तो बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा चतुर्भागेषु। ठीक है, सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है अस्मिन पदे का विभक्ति। जो अस्मिन पद है इसमें विभक्ति कौन सी है, तो अस्मिन पद में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है। बी विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न हो चुका है और हमारा अब अगला गद्यांश आ रहा है। हम सब जानते हैं कि 15 नंबर का जो अपठित आता है उसमें 2 गद्यांश आते हैं। एक गद्यांश का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा गद्यांश हमारे सामने है। और ध्यान दीजिए, सीटेट की परीक्षा में जितना आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लेंगे वहीं आपके लिए सबसे अधिक सहयोगी सिद्ध होगा, सहायक सिद्ध होगा। तो अभ्यास करते रहिए, इसको पढ़िए, सस्वर पाठ कीजिए, इसके अर्थ का भी अवलोकन कीजिए, अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए और दिए गए प्रश्नों को गद्यांश के अनुसार हल करने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश को संक्षेप में पढ़ लेते हैं, इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। संकेत दिया है अधोलिखितेषु गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के जो विकल्पात्मक उत्तर हैं उन उत्तरों में से उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। उन उत्तरों में से जो उचिततम है, सबसे उपयुक्त है, वह उत्तर चुन करके लिखिए। तो चलिए हम लोग भावार्थ को समझ लेते हैं। कश्चित कृषकः, किसी कृषक की बात की जा रही है। कोई कृषक था जो बलिवर्दाभ्याम कर्षणम कुर्वन् आसीत्। जो बलिवर्द कहते हैं बैल को, बलिवर्द का मतलब क्या होता है, बैल। कोई कृषक था जो अपने बैलों के द्वारा कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कर्षण कहा जाता है जो जोतने की क्रिया होती है। जोतना जानते हैं, खेतों को जोता जाता है। तो कोई कृषक अपने बैलों से कर्षण कार्य कर रहा था, जोतने का कार्य कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः, तो 2 बैल थे, उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीरेण दुर्बलः, शरीर से कैसा था, दुर्बल था। और दुर्बल था इसलिए जवेन, जवेन का मतलब है गति के द्वारा, गति में अर्थात तेज चलने में असमर्थ था। और जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत्, वो तेज चलने में अशक्त था, असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम। अब वो तेज तो चल नहीं पा रहा था, दूसरा जो था वो हृष्ट पुष्ट था, वो तेज चलता था। तो अब दोनों को दिक्कत होती थी, दोनों अपनी अपनी ओर खींचते थे हल को। तो क्या होता था, कृषक जो था तम दुर्बलम वृषभम, उस दुबले बैल को तोदनेन, तोदन मतलब होता है कष्ट देना, पीटना। तो जो किसान था वो उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमानः, तोदनेन मतलब पीटने के द्वारा, कष्ट दे करके उसको नुद्यमानः आगे बढ़ाने में अवर्तत प्रयास कर रहा था। उसको बड़ी पीड़ा देते हुए, कष्ट देते हुए उसको चलाने के लिए प्रयत्न करता था। सह वृषभः हलम ऊढ़्वा, वह बैल हल को, ऊढ़्वा माने ढोने में, ढो करके हल को खींचने में, खींचते हुए या खींच करके, गंतुम अशक्तः, चलने में असमर्थ था।
वह बैल पिट रहा था, लेकिन वो दुर्बल था, शक्ति कम थी, इसलिए वो हल को आगे खींचने में असमर्थ था, आगे ले जाने में असमर्थ था, और इस कारण से वो क्षेत्रे पपात, वो हल को खींचते खींचते खेत में गिर पड़ा। और जब बैल गिर पड़ा तो क्रुद्ध कृषि वलह, उस क्रोधित हुए किसान ने तम उत्थापयितुम, उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत बार प्रयास किया, प्रयत्न किया। और उसको उठाने के लिए जब प्रयत्न किया तो उसको और पिटाई की, उसको डंडे मारे, उसको कष्ट पहुंचाया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी उसके द्वारा पीटे जाने पर भी, बहुत बार प्रयास किए जाने पर भी बैल नोत्थितः, मतलब नोत्थितः में गुण संधि है, न धन उत्थितः, ठीक है। तो न धन उत्थिता, उत्थिता का मतलब है उठना और न का मतलब है न, तो नोत्थिता मतलब वह बैल उठा नहीं। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की जो माता है, सभी गायों की जो माता है, उस माँ सुरभे, सुरभि ने नेत्राभ्याम अश्रोण आविरासन, सभी गायों की जो माता सुरभि है उसने अपने पुत्र को पिटता हुआ देख करके, कष्ट में देख करके, नेत्राभ्याम अश्रुण आविरासन, अपनी आंखों से आंसू गिराने आरंभ किए। अर्थात सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र जो था वो बहुत ही पीड़ा में था, कष्ट में था, और वो कृषक के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। सुरभेह इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की ऐसी अवस्था को देख करके, सुराधिपः, सुर मतलब देवता और अधिपः मतलब राजा, देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत, उस सुरभि से पूछा। क्या पूछा? अय शुभे, हे शुभे, किम एवं रोदिषि, तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो? उच्चताम, हमको बताओ क्या तुम्हें कष्ट है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, जो कारण है हमसे कहो। साचा, तो उसने कहा, भो वासव, अब वासव जो है ये इंद्र का पर्याय है। वासव किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय है। उस सुरभि ने कहा, हे इंद्रदेव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्रदेव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टा, मैं अपने पुत्र की दीन दशा को देख करके रोदिमि, रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है, वह कष्ट में है, वह परेशान है, वह बीमार है, कमजोर है, ये सब कुछ जानन्नपि, ये सब कुछ जान करके भी कृषकः तम बहुधा पीड़यति, ये सब जानते हुए भी कि वह परेशान है, बीमार है, कमजोर है, रुग्ण है, ये जानने पर भी ये किसान उस बैल को बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहा है, मतलब उसको पीट रहा है, कष्ट दे रहा है। सह कृच्छेण भारम उदवहति, यहाँ पर उदवहति होगा, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सह कृच्छेण भारम उद्वहते, वह कृच्छेण, कृच्छेण का मतलब होता है कष्टपूर्वक, वह बड़े कष्टपूर्वक बोझ को ढो रहा है, वह बड़े कष्टपूर्वक बोझ को ढो रहा है। इतरमेव धुरम वोढुम सह न शक्नोते, और इससे ज्यादा वह ढोने में सक्षम नहीं है। जितना बोझा वो ढो रहा है वही उसके लिए बहुत है, उसी को बड़े कष्ट से ढो रहा है। इससे ज्यादा बोझा आप उसको ढोने के लिए दे रहे हैं तो वो कहाँ से ढो पाएगा, वह सक्षम नहीं है। एतद भवान पश्यति ना, आप ये देख रहे हैं ना इसकी दुर्दशा जो हो रही है। इति प्रत्यावोचत, इस प्रकार से सुरभि ने इंद्रदेव से कहा। और जब सुरभि की ऐसी बातें इंद्रदेव ने सुनी तो उन्होंने कहा, भद्रे नूनम, निश्चित रूप से है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, तुम्हारे हजारों से अधिक पुत्र हैं। हे भद्रे, हे बहन, मैं जानता हूँ तुम्हें कष्ट है, अपने पुत्र की इस दुर्दशा को देखकर तुम पीड़ित हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे तो हजारों से अधिक पुत्र हैं, हजारों पुत्र हैं, फिर अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं लेकिन तुम्हें इसी पुत्र के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य क्यों हो रहा है, तुम्हें इसी पुत्र के प्रति इतना स्नेह क्यों हो रहा है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि प्रत्युवोचत, सुरभि ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हाँ ठीक है, हमारे हजारों पुत्र हैं लेकिन सबको छोड़कर इसी में हमारा स्नेह इतना क्यों है? इसलिए है क्योंकि दुर्बले सुते मातु अपि अभ्यधिका कृपा सहजयु इति,
उन्होंने कहा कि जो दुर्बल पुत्र होता है, किसी माँ के कई पुत्र हैं और सारे पुत्र हृष्ट-पुष्ट हैं, लेकिन अगर कोई एक पुत्र दुर्बल है तो उस दुर्बल पुत्र के प्रति माँ का जो स्नेह होता है वो अधिक हो जाता है। तो दुर्बले सुतेह मातुः अभ्यधिका, दुर्बल सुत में माता का अधिक कृपा सहजैव इति, दुर्बल पुत्र में माता की अधिक कृपा सहज होती है, स्वाभाविक होती है। दुर्बल पुत्र के प्रति माँ का स्नेह, माँ की कृपा स्वाभाविक अधिक हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितास्य अखंडलस्यापि, सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम माने बहुत, विस्मित मतलब आश्चर्ययुक्त हो करके, आखंडल, आखंडल भी किसका पर्याय है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है आखंडल, और ये भी पर्याय किसका है? इंद्र का। जब सुरभि के इस प्रकार के वचनों को इंद्र ने सुना तो सुरभि के वचनों को सुन करके आखंडल जो थे, जो इंद्र थे, वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बताओ एक दुर्बल पुत्र में माँ का स्नेह कितना होता है, माँ कितनी अपने दुर्बल पुत्र को देखकर दुखी होती है, उसको कितना कष्ट होता है। ये सब देख करके वो आश्चर्यचकित हुए और उनका भी हृदयम अद्रवत, उनका भी हृदय क्या हुआ? द्रवीभूत हो गया, दुखी हो गया उस बैल को लेकर के। सा च ताम एव अशांतवयत, और फिर उन्होंने उनको, इंद्र ने उनको किनको? सुरभि को इस प्रकार से अशांतवयत मतलब सांत्वना दी। क्या कहा? गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा, तुम इतना दुखी मत हो, तुम जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर क्या हुआ? अचिरात एव, शीघ्र ही, चंडवातेन, प्रचंड हवा के द्वारा, वात मतलब हवा और चंड मतलब प्रचंड, तो शीघ्र ही इंद्र ने सुरभि से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र के प्रति स्नेह को देख करके मैं द्रवीभूत हूं, मुझे भी कष्ट हो रहा है उसकी दुर्दशा देख करके, और मैं कुछ उपाय करता हूं, तुम जाओ, परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद क्या हुआ? अचिरादेव चंडम वातेन, शीघ्र ही प्रचंड हवा के वेग से, मेघ रवैश्च, और बादलों की गर्जना से, प्रवर्षः समाजायत, वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले तेज हवा चली, उसके बाद बादलों ने प्रचंड गर्जना की, उसके बाद क्या हुआ? अचानक इन सब दृश्यों के साथ वर्षा आरंभ हो गई। लोकानाम पश्यताम्यो, और संसार के देखते ही देखते, सर्वत्र जलो प्लवः संजाता, चारों ओर सब जगह जल का प्लावन हो गया, मतलब जल भराव हो गया। इतना पानी बरसा कि हर ओर जल ही जल भरा था, और जब जल भर गया तो भरे हुए जल में अब खेत को जोता तो जा नहीं सकता है, हल तो चलाया नहीं जा सकता है। इस कारण से क्या हुआ? कृषकः हर्षातिरेकेण, यहाँ पर पानी के बरसने से जो किसान था वह भी बहुत हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, अब देखो बारिश हो गई, हमारी फसल अच्छी होगी, वह प्रसन्न हो गया। और प्रसन्नता की अधिकता के कारण वह भी कर्षण विमुखः सन, अपने जोतने की क्रिया से विमुख होकर के, वृषभौ नीत्वा, अपने बैलों को लेकर के, गृहम अगात, अपने घर को चला गया। तो ये तो हमारा भावार्थ हो गया संक्षेप में। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं, जो उनका अर्थ क्या है। पहला प्रश्न है, गत्या इति शब्द से समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखत, गत्या इस शब्द का समानार्थी शब्द चुन करके लिखिए। तो गत्या का मतलब क्या है? रीत्या है या भयेन है, मत्या है या जवेन है। तो गत्या का मतलब है गति से, और गति से इस अर्थ में एक शब्द अभी अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में, कौन सा? जवेन। तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या है, मतलब अगला प्रश्न क्या है इस गद्यांश का? ओढ़ुम इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त, ओढ़ुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ओढ़ुम में देखिए अक्त्वा तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अक्त्वा में अंत में क्या होता है? त्वा होता है। तुमन होगा कि नहीं होगा देखते हैं। शत्र में अंत में अन होता है, ये भी नहीं है। शानच में अंत में क्या होता है? आन या मान होता है, और यहाँ पर ना तो आन है ना मान है। हाँ, हमें अंत में हमको तुम की ध्वनि परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। भले यहाँ तुम का क्या हो गया है, ता का क्या हो गया है, ढा हो गया है, वो संधि के नियमों के कारण हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि तुमुन प्रत्यय हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओढ़ुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ओढ़ुम इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अचिराद एव इत्यस्य पद निर्देशम कुरुतु। अचिराद एव इत्यस्य पद निर्देशम कुरुतु। अचिराद एव जो पद है इसके लिए आप निर्देश कीजिए कि ये कैसा पद है। क्या ये सर्वनाम पद है? नहीं है। क्रियापद है? नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अचिराद एव का मतलब है शीघ्र ही। दो शब्द हैं यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है अचिरात, एक क्या है अचिरात, और एक क्या है एव। ठीक है, तो अचिरात और एव ये दोनों पद क्या हैं? तो ये सर्वनाम पद नहीं है, क्रियापद नहीं है, संज्ञा पद भी नहीं, ये निश्चित रूप से क्या हैं? तो ये आपके अव्यय पद हैं। अव्यय पद वो पद होते हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन और कारक इत्यादि के कारण। तो ये आपके अव्यय पद हैं। सही उत्तर मिल चुका है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषकः कम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। किसान किसको कष्टपूर्वक ले जाने के लिए प्रयासरत था? गर्दभम गधे को, वृषभम बैल को, गाम गाय को, महिषम महिष को मतलब भैंसे को। तो हमने पढ़ा है कि गद्यांश में किसान जो है किसको कष्टपूर्वक हाँक रहा था? वृषभ को कष्टपूर्वक हाँक रहा था, पीटते हुए उसको हाँक रहा था। हाँकना जानते होंगे ना, बैलों को हाँका जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृषभम हो जाएगा। बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है ऐ सुरभेह किम एवं रोदिषि। ऐ सुरभेह मतलब हे सुरभि, किम एवं रोदिषि इस प्रकार से क्यों रो रही हो? इति कह उक्तवान, ये बात किसने कही थी? तो हमने अभी अभी पढ़ा है, किसने कही थी? विष्णु ने कही थी? नहीं। शिव ने कही थी? नहीं। कृषकः ने, किसान ने कही थी? नहीं। फिर किसने कही थी ये बात? तो निश्चित रूप से आप जो सोच रहे हैं वही उत्तर सही हो जाएगा। किसने ये बात कही थी? इंद्र ने कही थी। और इंद्र के लिए पर्याय कौन कौन से आए थे? वासव आया था, आखंडल आया था, है ना, सुराधिप आया था। ये 3 शब्द आए हैं गद्यांश में जो इंद्र के पर्याय हैं। गद्यांश में कहीं भी सीधे सीधे आपने नहीं पढ़ा कि इंद्र लिखा हुआ हो, लेकिन इंद्र के लिए गद्यांश में कौन कौन से पर्याय आए? वासव आया, और क्या आया? आखंडल आया, और क्या आया? तो सुराधिप आया, है ना। तो ये सब क्या है? इंद्र के पर्याय हैं। तो सुरभि से किसने पूछा था कि तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो? इंद्र ने पूछा था। सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वधेनु नाम माता का। सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता कौन है? और सभी गायों की माता कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा है। नंदिनी है? नहीं है। सुप्रिया है? नहीं है। गौरी? नहीं। फिर कौन है? सुरभि। सुरभि जो है सभी गायों की क्या है? माता है। तो यहाँ पर 14वें प्रश्न में हमारा डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। वृषभः किम ऊर्ध्वा क्षेत्रे अपतत। बैल किसको खींचते हुए, किसको ढोते हुए खेत में गिर गया? तो शावकम बच्चे को ढोते हुए, बच्चे को खींचते हुए, कृषकम किसान को, वाहनम वाहन को। नहीं, बैल जो था वो किसको ढोते हुए, किसको खींचते हुए क्षेत्र में अर्थात खेत में गिरा था? हलम ऊर्ध्वा, हल को खींचते हुए खेत में गिर गया था। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से ये हमने अपठित में गद्यांशों पर आधारित 15 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। और अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, इस तरह से अभ्यास कर लिया, निश्चित रूप से आपको सीटेट में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप निरंतर ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अभ्यास करते रहिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे सारे प्रश्न, भावार्थ भी समझ में आया होगा। और हम आपके लिए इसी तरह से सेवा में प्रस्तुत होते रहेंगे समय समय पर, गद्यांश लेकर के और पेडागॉजी के प्रश्न लेकर के। तो ये हमारा पेपर था 28 दिसंबर 2021 का। पहला भाग हमने पढ़ा, दूसरे भाग को हम बहुत जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।